एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्वाति। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम नाउन्स के ही अंदर आपका इनसेपरेबल नाउन और कुछ डिफ़ॉल्ट नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और नाउन से रिलेटेड जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। और आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप करे पूरा देखिएगा, ओके। और अगर चैनल पर न्यू हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस एंड लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स द वीडियो बिगिन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनसेपरेबल नाउन एंड डिफ़ॉल्ट नाउन्स, ठीक है। चलो, इनसेपरेबल नाउन्स क्या होते हैं पहले तो ये समझो आप। देखो, इनसेपरेबल नाम से ही क्लियर है, जिसको सेपरेट ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके, वो होते हैं आपके इनसेपरेबल, ठीक है। लाइक आर्म्स, अमेंड्स, ट्रूप्स, पर्टिकुलर्स, थैंक्स, आर्चीव्स, ठीक है, आर्चीव्स, एसेट्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, एम्बर्स, ये सब क्या हैं आपके इनसेपरेबल वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं एक एक करके इन वर्ड्स का आपको मतलब भी बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है जो आपका आर्चीव्स। जहाँ पर देखो, आर्चीव्स का मतलब होता है जहाँ कहीं भी आपके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको रखा जाता है एक पर्टिकुलर जगह पर, उस जगह को हम कहते हैं आर्चीव्स, ठीक है। सेकंड वर्ड है आपका एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? जो आपको सैलरी वगैरह मिलती है, जो आपका जो मेहनताना जो वेतन होता है, ठीक है, जो भी आप मेहनत करते हो वो कमाते हो, वो होता है आपका एसेट्स, ठीक है। संपत्ति वगैरह आपकी जो हो गई, सैलरी, वो सब। थर्ड है आपका आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है जो आप अगर आपके पास दान करने के लिए चीज़ें हैं, कपड़ा, रोटी, जो कुछ भी है, पैसे वैसे, ठीक है, तो वो दान वान जब आप करते हो ना, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब जो संशोधन वगैरह, जो सुधार वगैरह होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी भी जगह पर, उसको कहते हैं अमेंड करना, ठीक है, इम्प्रूव करना। पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है अ फैक्ट और डिटेल्स अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में कोई डिटेल, कोई जानकारी जो होती है, उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या? पर्टिकुलर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, सोल्जर, ठीक है, वो होते हैं आपके ट्रूप्स। थैंक्स, धन्यवाद। सो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका वेजेस। वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट वगैरह, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो ये वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट। एक और वेजेस का मतलब होता है आपका लाइक आपका सैलरी वगैरह, जो मेहनताना जो होता है, जो आप काम वाम करते हो उसका मिलता है, वो भी होता है वेजेस का मतलब। और एक रिजल्ट, वो भी होता है वेजेस का ही मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोसीड्स। कोई चीज़ की प्रोसीडिंग करना, मतलब किसी कोई केस हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, उसको क्या करना? उसको प्रोसीड्स लगातार कंटिन्यू जारी रखना, प्रोसीड्स। एम्बर्स। देखो, एम्बर्स का मतलब होता है जो कोयले वगैरह आपने देखे होंगे, लकड़ी वगैरह देखी होगी, ठीक है, वुड, तो उसमें क्या होता है जब वो कम्प्लीटली जब जल जाता है, ठीक है, जब उसमें आग लगाते हैं, उसके बाद जब वो जल जाता है तो उसके बाद आप कोयले देखना रेड रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो दहकता हुआ कोयला या फिर लकड़ी, वुड होती है ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में एम्बर्स, ठीक है। टोंग्स। टोंग्स होता है जो किचन में एक्सेसरीज जो आपकी यूज़ करी जाती हैं, सरसी हो गया, चिमटा हो गया, जो भी चीज़ें कुछ होल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं उनको हम टोंग्स कहते हैं, ठीक है। टोंग्स इज़ लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, विच कैन होल्ड समथिंग। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हमेशा पेयर में आती हैं, जिनको अकेले आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक आप चिमटा ही ले लो, चिमटा का अगर एक पार्ट हटा दो तो किसी यूज़ का रहा? कुछ होल्ड करने के लायक रहा क्या? वो नहीं रहा ना। आप स्पेक्टिकल्स ले लो, स्पेक्टिकल में एक मतलब एक साइड ही सिर्फ रह जाए और आधा साइड उसका गायब कर दो, हटा दो, क्या वो स्पेक्टिकल किसी काम का रह जाएगा? ग्लासेस, सन ग्लासेस, एवरीथिंग, गॉगल्स, ठीक है। आपकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इनको, शूज़ हो गए आपके, पैंट्स हो गए, ये भी सब आपके किसके अंदर आती हैं? इनसेपरेबल नाउन्स के अंदर आती हैं। मीन्स इनसेपरेबल नाउन्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमेशा पेयर में आती हैं, पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, अकेले उनका कुछ यूज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी? इनसेपरेबल नाउन, जिनको सेपरेट ना किया जा सके। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो, वेयर आर द टोंग्स। एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ और देख लो, इनसेपरेबल नाउन है, नाउन है तो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है,
कि नाउन्स क्या करते हैं, नाउन ही आपके सब्जेक्ट होते हैं, और जब सब्जेक्ट है तो अपने साथ कुछ वर्ब भी इसको चाहिए होगी। वर्ब चाहिए होगी तो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। इनसेपरेबल नाउन सारे कैसे नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं कि प्लूरल नाउन्स हैं, क्योंकि नाउन्स जैसे होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो इनसेपरेबल नाउन्स जो है वो सभी आपके प्लूरल नाउन्स होते हैं, ये माइंड में रखो। और जब प्लूरल नाउन्स है मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे मीन्स प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इनसेपरेबल नाउन्स जो अपने साथ प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं। अभी मूव ऑन टू आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका वेयर आर द टॉन्ग्स, ठीक है। देखो पहले देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ऊपर से हमको पता है कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ये जो क्वेश्चनेटिव वर्ड्स जो लगे होते हैं किसी भी सेंटेंस से पहले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ पता होनी चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब क्या है, सब्जेक्ट से पहले आई है। द टॉन्ग सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब, ठीक है। सो सेंटेंस में ये बताओ कोई एरर है, वेयर आर दी टॉन्ग्स, टॉन्ग्स हो गया इनसेपरेबल नाउन्स, ओके क्लियर है। वेयर क्वेश्चनेटिव वर्ड, आर हो गई इसकी वर्ब। तो सेंटेंस में कोई एरर है क्या, यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी, मैंने अभी आपको बताया इनसेपरेबल नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका एकदम सही है, करेक्ट, ओके। अभी चलो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ऑल हिज एसेट्स वॉज सीज्ड। अभी इसमें बताओ क्या एरर है। ओके यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर देखो सेकंड एग्जाम्पल में ऑल हिज एसेट्स, इनसेपरेबल नाउन क्या दिख रहा है आपको, एसेट्स, ठीक है। अभी मैंने बताया एसेट्स। और इनसेपरेबल नाउन्स में कभी भी देखो आप ज़्यादातर में सबके साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। अचीव्स, एसेट्स, आर्म्स, अमेंड्स, पर्टिकुलर्स, ट्रूप्स, थैंक्स, वेजेस, ऑलमोस्ट सब में एस लगा हुआ है, ठीक है। सब में एस लगा हुआ है मीन्स तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये प्लूरल की तरह ही बिहेव करेंगे, सब में एस लगा हुआ है। और इनको सिंगुलर बनाने के लिए आप अपनी तरफ से इसको एस इसमें से रिमूव नहीं कर सकते कि आप सोचो चलो इन्हें सिंगुलर बनाना है तो एस इनमें से हटा दो, सिंगुलर बन जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। इनसेपरेबल नाउन्स ऑलवेज 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 प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं और प्लूरल वर्ब ही कैरी करती हैं, ठीक है। ये बात माइंड में रखो। सो एसेट्स क्या है, यहाँ पर आपका इनसेपरेबल नाउन है और मैंने अभी बताया नाउन क्या है, ये इनसेपरेबल नाउन प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। बट यहाँ पर तो भैया हमको सिंगुलर वर्ब दिख रही है वॉज, तो एरर है क्या है कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब ना होके क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा जो कि होगा आपका वर, ठीक है। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, अब ये सेंटेंस सही है, ठीक है। चलो इतनी चीज़ क्लियर हुई। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सिमी लुक्ड एट हिम ओवर हर स्पेक्टिकल्स। यहाँ पर मैं स्पेक्टिकल्स ना करके सिर्फ स्पेक्टिकल कर दूँ तभी ये सेंटेंस सही होगा, नहीं होगा क्योंकि ये इनसेपरेबल नाउन है स्पेक्टिकल्स जो हमेशा अपने साथ एस लेता है, ठीक है। विदाउट एस के नहीं आ सकता ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो सिमी लुक्ड पास्ट की फॉर्मेशन है, पास्ट में सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर क्या है लुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और लुक्ड एट समथिंग ये आपका पूरा क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी को सामने से देखना, ठीक है। अभी लाइक आप जो वीडियो देख रहे हो मेरी, तो आप मेरे को सामने से लाइक देख रहे हो तो वो क्या है लुक्ड एट समथिंग, लुक्ड एट मी ऐसे करके, ठीक है। किसी को सामने से देखना ये मतलब होता है लुक्ड एट समथिंग। तो सिमी किसको देख रही है, लुक्ड एट हिम ओवर हर स्पेक्टिकल्स, अपने स्पेक्टिकल्स के ऊपर से, मतलब स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं तो उसके सामने से किसी को देख रही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई जो मैंने अभी बताई। चलो अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ देख लो डिफ़ॉल्ट नाउन्स। देखो ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया हुआ है इसको डिफ़ॉल्ट नाउन, और क्यों दिया हुआ है ये अभी मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। पहले तो यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर प्लूरल बोथ, क्यों लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट नाउन्स होती हैं आपकी लाइक एयरक्राफ्ट, स्पीसीज, सीरीज़, काउंसिल, शिप, फिश, टीम, ठीक है। ये मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट नाउन्स लिखे हुए हैं। देखो डिफ़ॉल्ट नाउन्स वो होती हैं सेंटेंस आपका चाहे सिंगुलर है चाहे आपका प्लूरल है, ठीक है।
ये नाउन्स आपकी सिंगुलर सेंटेंस में भी आएंगी और प्लूरल सेंटेंस में भी आएंगी, और जैसी लिखी हुई हैं वैसी ही आएंगी, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। सेंटेंस सिंगुलर है तब भी ये इसी फॉर्म में लिखी जाएंगी, सेंटेंस प्लूरल है तभी भी ये इसी फॉर्म में लिखी जाएंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको डिफ़ॉल्ट नाउन इसका नामकरण किया हुआ है, ठीक है। लाइक मैंने शिप का एग्जाम्पल जैसे उठा लिया, ठीक है। मैंने कहा अ शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो मैंने यहाँ क्या किया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अ शिप, अ एन जो होता है ना इंडिविजुअल सिंगुलैरिटी दिखाने के लिए लगाते हैं बेसिकली हम। तो शिप, एक शिप की बात हो रही है तो हमने शिप लिखा, अ शिप इज़ सिंगुलर वर्ब आ गई उसके साथ, इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, एकदम सही है। यही मैंने बोल दिया टू शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दो शिप की बात हो रही है इसलिए मैंने प्लूरल वर्ब ली, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो डिफ़ॉल्ट नाउन्स है ना, ये एस्टिस अपनी इसी फॉर्म में रहेंगी, चाहे सेंटेंस सिंगुलर हो जाए चाहे सेंटेंस प्लूरल हो जाए, चाहे 2 शिप आ जाए, 100 शिप आ जाए, 200 आ जाए, या फिर एक ही रहे। शिप है तो शिप ही रहेगा, इसके साथ एस ई एस कुछ नहीं जोड़ना हमें, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, इसलिए मैंने उसके एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखो देयर आर क्या प्लूरल वर्ब लगी हुई है, और 2 फिश, फिश क्या है, डिफ़ॉल्ट नाउन है, एज इट इज़ वैसा का वैसे ही लिख दिया हमने, इन द पॉन्ड। इसमें कोई एरर है? कोई एरर नहीं है, सेंटेंस प्लूरल है, बना रहे प्लूरल। फिश अपनी एज इट इज़ जैसी फॉर्म में है वैसी आ गई, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, 2 फिशेज़ नहीं होगा, 2 फिश इन द पॉन्ड, ठीक है, सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देयर आर मैनी फिश इन द एक्वेरियम, ठीक है। अब यहाँ बोलो, ये भी सेंटेंस आप बोलोगे सही हो जाएगा क्योंकि ये फिश है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट नाउन है, जैसी है एज इट इज़ वैसी फॉर्म में लिखी रहेगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस सिंगुलर प्लूरल कुछ भी है। देयर आर मैनी फिश इन द एक्वेरियम, तो यही तो एक्सेप्शन है। यहाँ पर बात हो रही है एक्वेरियम की, ठीक है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एक्वेरियम की। एक्वेरियम आपने देखा है, उसके अंदर एक जैसी मछलियाँ तो नहीं रहती, उसके अंदर आपको लाल पीली हरी रेड ब्लू ग्रीन कलरफुल मछलियाँ फिशेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज़ की, अलग अलग प्रजाति की, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़िश की बात नहीं हो रही, यहाँ पर फिशेस की वैरायटीज़ की बात हो रही है, वैरायटीज़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर फिश नाउ के क्या हो जाएगा? फिशेस, क्योंकि जहाँ कहीं भी फिशेस की वैरायटीज़ की बात हो तो उसको हम बोलते हैं फिशेस, ठीक है। फिशेस का मतलब होता है वैरायटीज़ ऑफ फिश, और फिश का मतलब होता है सिर्फ एक मछली या फिर एक टाइप की मछली, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने, मैंने क्या कहा था अभी, ये डिफ़ॉल्ट नाउन्स है, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, चाहे सेंटेंस सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। बट जब हमने चेंज किया भी तो उस जो वर्ड है उस पर्टिकुलर वर्ड का पूरा मतलब चेंज हो गया, ठीक है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्सेप्शंस कुछ होते हैं, उन एक्सेप्शंस में क्या होता है, उस वर्ड का पूरा मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ फ़िश का मतलब कुछ था, कुछ और था, और यहाँ फ़िश का मतलब एकदम चेंज हो गया, यहाँ वेराइटीज़ की बात कर दी। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर क्या होगा? फिशेज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना सेंटेंस का सेंस अलग आ रहा है। यहाँ एक्वेरियम की बात कर दी, इस वजह से यहाँ पर हमें फिशेज़ लगाना पड़ा, ठीक है। क्या लगाना पड़ा? फिशेज़, क्योंकि फिशेज़ का मतलब होता है वेराइटीज़ ऑफ फिश, ठीक है। जस्ट उसका मीनिंग अलग था, इस वजह से हमें उस वर्ड को चेंज करना पड़ा। यही आपके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर एस ई एस लगा के अपनी तरफ से कुछ सिंगुलर प्लूरल करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने कहा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तब इन वर्ड्स को अलग तरीके से यूज़ करेंगे जब उनका पूरा एकदम मतलब भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया कि इनसेपरेबल नाउन्स और डिफ़ॉल्ट नाउन्स। इनसेपरेबल नाउन्स को जिनको प्लूरल होते हैं, प्लूरल ही वर्ब कैरी करते हैं, और इनमें से एस नहीं हटा सकते, प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल ही रहेंगे। डिफ़ॉल्ट नाउन्स जो सिंगुलर हो सेंटेंस या फिर प्लूरल हो, ये जैसी हैं वैसी ही लिखी जाएंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं इस तरीके से। तो सेंटेंस को पढ़ के हमें ये भी देखना होता है कि उस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में एक्वेरियम की बात हो रही थी, इसलिए हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है कि हाँ भैया सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, ठीक है। हमसे पूछा गया है, हमें बताना क्या है, ये भी देखना होता है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में मैं आपको इतना क्लियर कर पाई होंगी। एंड अगर कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करके पूछ सकते हो आप। एंड या नाउन से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।